आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। उन्होंने तमिल परंपरा के अनुसार पूजा की और गौ सेवा की। प्रधानमंत्री ने पोंगल को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व बताते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर दक्षिण भारतीय अभिनेता शरद कुमार ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ पोंगल मनाना गर्व और आनंद का विषय है। विश्व आर्थिक मंच दावोस में झारखंड की भागीदारी को राज्य के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। खनिज संपदा, सतत विकास और निवेश संभावनाओं के साथ झारखंड वैश्विक मंच पर खुद को जिम्मेदार औद्योगिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। रांची के धुरवा से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को 13 दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से खोज निकाला गया। इस दौरान पुलिस, स्थानीय युवाओं और मीडिया की भूमिका अहम रही। मकर संक्रांति के दिन बच्चों की माता-पिता से मुलाकात भावुक कर देने वाली रही। बच्चों की बरामदगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्तर पर युवाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मांग की कि असली नायकों को सम्मान दिया जाए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। हजारीबाग के हबीबिंगर इलाके में बम विस्फोट से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। झाड़ियों की सफाई के दौरान जमीन में दबे बम में विस्फोट हुआ। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने रांची में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत बलबल में 15 दिवसीय पारंपरिक पशु मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के मौके पर सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना की। पहले ही दिन करीब 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गर्म जलकुंड स्नान, पूजा, मेले के खेल तमाशे और पशु खरीद बिक्री ने मेले को खास बना दिया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति पर कुंदा प्रखंड के ऐतिहासिक महादेव मठ परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में खिचड़ी, चोखा और पापड़ का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कुंदा प्रखंड की नवादा पंचायत मुखिया भरत यादव के पिता लखन यादव का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार खुखरुगड़ा घाट पर किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। गिद्धौर थाना क्षेत्र में बड़की नदी पुल के पास एक मोटरसाइकिल हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मेला परिसर में आपसी विवाद में एक अन्य युवक को चोट आई। टंडवा वन क्षेत्र अंतर्गत धनगढ़ा और रक्षी गांव में जंगली हाथियों ने भारी उत्पात मचाया। घर और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई। अधिकारियों ने कहा कि क्षति का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। इटखोरी प्रखंड के राजा केंदुआ गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक सरोकार की मिसाल देखने को मिली। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के परिवारों के बीच चूड़ा, दही और गुड़ का वितरण किया गया। हंटरगंज में सहारा इंडिया कार्यालय से सामान ले जाने पर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों निवेशक मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सामान वापस ऑफिस में रखवाया गया। चतरा जिले में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लावालौंग थाना क्षेत्र में करीब 10 एकड़ वन भूमि में की जा रही अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। हंटरगंज प्रखंड के सोहाद में विवेकानंद पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया गया।
विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा देना है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत लोहरदगा जिले की 93,058 महिलाओं के खातों में दिसंबर 2025 की सम्मान राशि भेजी गई है। लोहरदगा लोकसभा सांसद सुखदेव भगत कैरो प्रखंड में आयोजित चाय चौपाल कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं ने पानी, सड़क, रेलवे सुविधाओं समेत कई जन समस्याएं सांसद के समक्ष रखी। साइंस फॉर सोसाइटी लोहरदगा इकाई की ओर से रविवार को निःशुल्क मेगा आई एवं हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रांची के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह द्वारा आंखों की जांच, इलाज, मुफ्त दवा और चश्मा दिया जाएगा। कोयल नदी तट स्थित भस्को शिव मंदिर में उत्तरायण महायज्ञ श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ सूर्य देव की विशेष आहुतियां दी गई। आचार्य अशोक आचार्य ने मकर संक्रांति और उत्तरायण के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। जय श्रीराम समिति की ओर से मकर संक्रांति पर चूड़ा, तिलकुट, गुड़ और दही का सामूहिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पर्वों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने पर जोर दिया। राजधानी दिल्ली में आयोजित 47वीं जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। शहंशाह लोहरदगा हजरत बाबा दुखन शाह के 101वें सालाना उर्स पर चादरपोशी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन और अंजुमन इस्लामिया की ओर से चादरपोशी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोहरदगा में आयोजित बैठक में 17 जनवरी 2026 को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया। बंद का कारण पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड, भूमि घोटाले, CNT-SPT एक्ट, PSA कानून और आदिवासी अधिकार बताए गए हैं। मयूरी ट्रस्ट गुमला एवं चैताली कॉलेज की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा नागफनी में राहत शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, प्रशिक्षण और विभिन्न कोर्सों में नामांकन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। फिलहाल इतना ही। हर खबर बिना मिलावट। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान।